भाभी, भाभी, हाँ? किधर हो आप? तुझे पता नहीं कि मैं मंदिर जाती हूँ इस समय? पीछे से जरूर आवाज लगाएगा। भाभी सुनो तो भाभी। नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। भाभी एक मिनट सुन तो लो। अरे भाभी सुन नहीं रही हो। भाभी सुनो ना। वो कितनी बार क्या है? भाभी भाभी ओहो, अब क्या है? भाभी सुनो ना, आपने बात की भैया से। मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि जब मैं मंदिर जाती हूँ ना, मुझे रास्ते में मत रोका कर। भाभी 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 रुको भाभी, आपने बात की भैया से? किस बारे में? वो पैसों के लिए बोला था ना मैंने उससे। नहीं, बिल्कुल नहीं। भाभी मैंने तुझसे कहा ना, मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगी इस बार। करो ना भाभी। कह दिया ना तुझे, अपनी बात खुद क्यों नहीं करता? कब बड़ा होगा तू? आज से पहले की है। मैं नहीं जानती, इस बार तुझे अपनी बात खुद करनी पड़ेगी। नहीं भाभी आप करो ना। अब ये मक्खन मारना छोड़ दे मुझे, ऐसा ना बाबूजी आ जाए। यही खड़ा है अब तक। हाँ अब जाएगा बाबूजी, दुकान पे। मैंने इसका नाश्ता भी दे दिया, जा ही नहीं रहा है। ये इसका टाइम कब है जाने का? जा रहा हूँ बाबूजी, जा रहा हूँ अभी। चल 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 चल, जल्दी चल तू। किशोर 6 साल का रहा होगा। मेरे पैर के ऊपर खौलता हुआ पानी गिर गया था। उसके भैया भी यहाँ पे नहीं थे। कैसे आधी रात में छोटा सा बच्चा भागता हुआ डॉक्टर को बुलाने गया था। यहाँ तक कि उसके पीछे कुत्ते भी पड़ गए थे। और वो डॉक्टर को लेके आया। किस तरह से रो रहा था वो। ऐसा लग रहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाता तो उसे भी कुछ हो जाता। मैं नहीं भूल सकती, मैं नहीं भूल सकती। पता नहीं कौन से जन्मों का संबंध है उससे, जो मुझे देवर के रूप में किशोर मिला। शायद मेरा बेटा रहा होगा। मैं उसको तकलीफ में नहीं देख सकती। उसके लिए कुछ तो करना ही होगा। हाँ, उसने मुझसे कहा है ना, भैया से बात करो, उसे पैसों की जरूरत है। ठीक है। हाँ हाँ, मैं किशोर के भैया से बात करूंगी। किशोर को पैसे देने के लिए जरूर मनाऊंगी। मैं उसे बहुत बड़ा आदमी देखना चाहती हूँ, जिससे कल उसकी शादी हो, उसकी प्यारी सी पत्नी आए और फिर उसको वो सब कुछ मिल जाए जो कभी मैंने अपने जीवन में चाहा था। हाँ, मैं करूंगी, आज ही करूंगी। शाम को जब वो आएगा, पहले उसे चाय पे खिलाऊंगी और तभी उसके भैया से भी बात करूंगी। मुझे करना होगा। हाँ, करूंगी। कहाँ जा रहा साहबजादा? क्या बात, जबान क्यों बंद हो गया? जी बाबूजी, बाबूजी बाबूजी, वो जबान बंद हो गया? वो खेलने गया था। हाँ, खेलने का दिन है तेरा। खेलने का टाइम रहेगा तेरा, बराबर का हो गया भैया। खेलने का टाइम है तेरा यो। कल को ब्याह शादी भी होगी, बच्चे भी होंगे, उनका बुरा दोस्त पड़ेगा। मैं पढ़ूंगा, तू पढ़ेगा। बोलता क्यों नहीं? जवाब दे मुझे इस बात। वो जवाब भी है तेरे पास। अब बाबूजी बाबूजी है, बस बाबूजी के बच्चे सुधर जा। समझ गया? कौन खोल कर सुन ले। आज के बाद अगर किसी के पास खड़ा देख लिया या किसी के साथ खेलने से लगा तो तेरी खैर नहीं। मैं तेरा ऐसा इलाज करूँगा, उल्टा करके कोठे में लटका दूंगा और खाना पीना बंद कर दूंगा तेरा। ठीक है। आगे बात कुछ समझ में करी? तूने कोई गलती करी तो तेरे कान छेद छेद कर लाल बना दूंगा ये। रो रो के तो डरावा ना मुझे, मैं नहीं डरा।
चल हो जाना भाई यहाँ से। आज फिर तो नहीं देर कर दी। वाला पिनो ना नवनीत का अंत वाला हाँ नहीं तो वो तो अलग प्रेस है ना उसमें, तो कल वाली वो निकालनी ना। मूड की बात होती है। मंदिर जाती ही मीरा को सांवरियो मिल गयो रे। भाभी तू मुझे डराना नहीं छोड़ेगा? हे भगवान, मुझे डराना नहीं छोड़ता कभी भी। तू अभी तक गया क्यों नहीं? आपने मेरा टिफिन पैक नहीं किया। तेरा टिफिन? हाँ, वो तो आज मैंने तेरे भैया को दे दिया। मैं क्या लेकर जाऊंगा अब? क्या लेके जाएगा? अरे मैंने कागज में पैक करके रखा तो है तेरा खाना। मैं कागज में नहीं लेके जाने वाला हूँ। अच्छा, आज तो ऐसे ही जाना पड़ेगा तुझे। मैं नहीं जाऊंगा आज काम पे। क्यों नहीं जाएगा तू काम पे? मैं नहीं जाऊंगा। काम पे नहीं जाएगा? नहीं जाएगा? नहीं जाएगा? मुझे क्या, वो बाबूजी आएंगे ना और जब तेरी चटनी बनाएंगे ना, मार मार के ऐसे ऐसे ऐसे, तब कहीं जाके। चलो चला जाता हूँ। चला जाता हूँ, मेरे पे एहसान करेगा? वो टिफिन जैसे भी टिफिन तो आप दे नहीं रहे हो ना, वो ले जाऊंगा ऐसे पे जैसे भी आपने कर दिया। हाँ बस करो क्या? तू ना बिल्कुल बुद्धू है, पता नहीं तू बड़ा कब होगा। मार दिया। आज तक मैंने तुझे इस तरह से कभी खाना दिया है क्या? फिर कैसे सोच लिया कि मैं आज तुझे कागज में पैक करके दूंगी? इसका मतलब? हाँ, मैंने तेरे लिए बड़ा वाला टिफिन निकाला है। वाह मेरी प्यारी भाभी। और पता है क्यों निकाला है? ये मटर मत छील, मैं छील छील के रख रही हूँ और तू खाए जा रहा है। काम तो कराता नहीं है जरा सा भी मेरा। करा रहा हूँ। हाँ, फिर बोलना आके पुलाव बना के दो। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं करा देता हूँ। मैंने तेरे लिए कड़ी चावल बनाए हैं। और? ठीक है। और भी तो कुछ बना होगा ना? और मेरी चाह पे मैंने मूंग की दाल की खिचड़ी बनाई है, साथ में चटनी रख दी थोड़ी सी। झूठ बोल रही हैं आप। सच्ची में झूठ बोल लिया ना? झूठ बोल लिया। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, तू मेरा बिल्कुल कहना नहीं मानता। तू बिल्कुल कहना नहीं मानता मेरा। तेरी वजह से बाबूजी से मुझे डांट खानी पड़ती है। तू बिल्कुल कहना नहीं मानता। लो, कब नहीं माना मैंने आपका कहना? गैस का सिलेंडर बुक कराया तूने? भैया कराएंगे, मैं क्यों कराऊं? अच्छा, वो काम भैया कराएंगे? और खाना खाने के लिए, बात मनवाने के लिए, है ना, उस काम के लिए मैं बैठी हूँ यहाँ पे। प्यारी भाभी हो ना? मैं तो नहीं हूँ तेरी प्यारी भाभी। और आप ही हो मेरी प्यारी भाभी। मैं तो नहीं हूँ तेरी भाभी। नहीं 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 नहीं, मैं कर देता हूँ, बुक कर देता हूँ। आप कहोगे मैं सब करूँगा। पक्का? पक्का? पक्का। चल ठीक है, फिर जा टिफिन उठा, 2 मटर ले लो, वापस रख, ले चल जा, दफा हो जा जल्दी से। टिफिन कहाँ है? टिफिन किचन में रखा है, पैक है ना? पूरा पैक है। फिर वही बात। शराफत से चला जा और ठीक समय पे खाना खा लेना, जल्दी आ जाना। ठीक है भाभी जी, ठीक है। मुझे तेरी शिकायत नहीं सुनने को मिलनी चाहिए। ये लड़का भी ना कितना ही डांट लो इसे।
करा के हाँ वही तो कह रहा हूँ मुझे है लग रहा है। देर में जाता है बाबूजी मेरे से बात करने की तुझे फुर्सत नहीं। आप तो मेरी बहुत अच्छी सी प्यारी सी बहुत ही अच्छी लगी। ठीक है और बोल। भाभी हाँ खाना लग गया। खाना हाँ वो तो बहुत देर में लगा। बताऊंगी बाबूजी आपको पता ही है, गुस्सा करेंगे। चल कोई बात नहीं। है ना? अच्छा एक बात है मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। जी भाभी बताइए। पहले बता मैं तो कहूँ क्यों मानेगा? हाँ भाभी कैसी बात कर रही हैं आप? अगर मना कर दिया तो अरे नहीं भाभी बताइए आप। मैंने तेरे लिए एक लड़की देखी है। सच्ची हाँ और मैंने इस बारे में बाबूजी से भी बात कर ली। बात भी कर ली हाँ, बात और भी। हमें बताया भी नहीं। क्यों तुझे बताने की जरूरत है? भाभी बता मैं तो तेरे लिए देते। लड़की पसंद नहीं कर सकती कर सकती हैं तो फिर लेकिन भाभी मुझे बता तो देते। कुछ और बात है क्या? कुछ और बात है क्या? किसी से मिलवाना था। किससे? मैंने तो बचपन से तुझे ही बेटे के रूप में देखा है। इतना सा था जब माताजी चली गई थी। मैंने तुझे अपने बेटे की तरह पाला। तुझे देखकर बहुत सारे सपने देखे हैं इन आंखों ने। बोल मेरे सपने पूरे करेगा ना? भाभी आपके सारे सपने पूरे करूंगा मैं और आपका विश्वास कभी नहीं टूटेगा। और एक बात और बोलूं, जितना आप मेरा ख्याल रखती हैं ना कभी उतना ही रखेगी। चल वो तो ठीक है। मैं बस ये चाहती हूँ मेरे बाद तेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखे, तेरी परवाह करे और जो जो तुझे पसंद है ना सब बना कर खिलाए। बस मेरी एक बात ध्यान रखना, बाबूजी तुझसे बहुत प्यार करते हैं मुझे पता है भाभी। और तेरे लिए बहुत चिंतित भी रहते हैं। तू अपना ये बचपना छोड़ दे, कुछ तो कर बाबूजी के कहने पर। तू काम पे ध्यान नहीं देता, अभी तक भी तू बड़ा नहीं हो रहा। मुझे बहुत चिंता होती है। देता तो हूं ना। अब कल तू शादी करेगा, उसको ब्याह के लाएगा, उसके भी सपने होंगे, कैसे पूरा करेगा? आप हो ना? मैं हाँ मैं क्या कर सकती मैं हूँ? आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। नहीं आएगी नहीं आएगी। हाँ मैं नहीं जाने को कब कह रही हूँ तुझे? मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि दुकान पे जा, काम संभाल। ये जो चल देता है ना आवारागर्दी करने, कभी खेलने कभी कहीं और, नहीं बेटा ऐसे नहीं चलेगा। करता तो हूं ना। नहीं, आज मेरे बाबूजी इतना दुखी थे कि मैं उनका दुख देख के मुझे लगा मैं पता नहीं क्या कर दूं बाबूजी और के पता लिए। कितनी डांट लगाई मुझे। हाँ तो ठीक है, उनका हक है तुझे डांटने का। जब तू उनका कहना नहीं मानेगा तो फिर डांटेंगे नहीं तुझे। वो लिमिट से ज्यादा डांट लगाते हैं। वो तो डांट लगाते, मैं तेरे थप्पड़ लगा दूंगी। हाँ आप तो मानो कोई बात नहीं। अच्छा मतलब सुधरेंगे नहीं हम, मार भी खाएंगे डांट भी खाएंगे मगर हम ऐसे ही रहेंगे। नहीं आपको क्यों? नहीं नहीं क्यों मारूं मैं? आप मेरी प्यारी सी भाभी हो ना इसलिए। तुझे पता है तुझे मार के मेरा कितना दिल दुखी होता है? पता है आप मुझे बहुत प्यार करते हैं। नहीं तू अगर ये बात समझता ना तो तू बाबूजी को जवाब ना देता। तू दुकान पे जाता, काम करता, अपने भाई का भी तो सहारा बनना है तुझे। जा रहा हूँ भाभी। आप ऐसा मत बोलिए प्लीज। मैं चल बहुत ठीक। सारा काम करूँगा पक्का।
किया रहना। चल ठीक है, जा फिर उस लड़की से मुझे मिलवा। पक्का? कब मिलवाएगा? जल्दी, जब आपको जल्दी। तो एक काम कर, तू उसे ये घर में ही ले आना, ठीक है? बाबूजी ना बाहर जा रहे हैं। बाबूजी को तो सोचा ही नहीं, वो तो आने नहीं देंगे। अरे मैंने तो सोचा है ना, बाबूजी को सहारनपुर एक शादी में जाना है, उनके दोस्त की बेटी की शादी है ना, उसमें जा रहे हैं, तो उस दिन तू उसे ले आना। मैं भी तो देखूं वो तेरी पसंद का क्या क्या बना सकती है, ठीक है? ठीक है। जो चापे 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 करता रहता हाँ है ना। भाभी याद आया, आज चापे बना दो ना। नहीं, अब तो वो आएगी, उसके हाथ के चापे ही तुझे खिलाऊंगी। नहीं भाभी प्लीज। नहीं नहीं, मैं उसे चापे बनाने सिखा दूंगी तेरी पसंद के, इसमें कौन सी बात है? सिखा देना, पर आज तो आप बनाएंगे। मुझे आपके हाथ के बहुत अच्छे लगते हैं। चल अच्छा ठीक है, जब शाम को लौट के आएगा ना, तो आज तुझे चापे ही खिलाऊंगी। मेरी प्यारी भाभी। चल ठीक है, मक्खन मारना छोड़, जा। मैं टिकट अब बाहर रख। याद रखना, तूने प्रॉमिस किया है मुझसे, पक्का पक्का काम पे ध्यान देगा, पक्का। काम करेगा ना मेहनत से, इधर उधर नहीं घूमेगा ना, ठीक है? वो तेरा टिफिन रखा है, उठा और चलता बन। मैं जरा मुंह धोता हूँ। हाँ ठीक है। ये लड़का भी ना, कितना खुला वाला दिल है इसका। आज फिर तूने इतनी देर कर दी। किशोर तू यहाँ? अरे दुकान जा रहा हूँ। तूने दुकान भी नहीं खोली? मैं सोच रहा हूँ तूने खोल दी होगी। कल से सारा दिन मैं ही रहा हूँ वहाँ पे दुकान पे। तो क्या हो गया भाई? और तेरे जाने के बाद ना पता 2 बार पुलिस आई है वहाँ पे। पुलिस? किस लिए? जो बिट्टू से कल फोन लिया था ना, उसकी पूछताछ के लिए। और मैंने तुझे पहले ही मना किया था कि उससे फोन मत ले। अबे दोस्त तो तेरा ही है। उससे क्या होता है? दोस्ती अपनी जगह, धंधा अपनी जगह। अब ऐसा है, लेक्चर छोड़िए, बता करना क्या है? करना क्या? बाबूजी को मालूम हो गया ना? बाबूजी को तो तब पता लगेगा ना, उनसे पहले सुलझा लेंगे से। कैसे? पुलिस को पैसे दे लेके। और पैसे कहाँ से आएंगे? ऐसा है, थोड़ा तो करियो, बाकी मैं देख लूंगा। अरे थोड़ा भी कहाँ से करूँगा? ले दे के थोड़े बहुत तो पैसे मिले थे भैया से, उन्हीं का मैं सामान लेके आ गया। मेरे पास कुछ नहीं है अब। और उधर बाबूजी को मालूम हो गया ना, बहुत मारेंगे वो मुझे। और जब हम दोनों को अंदर कर देंगे और जब बाबूजी को पता लगेगा फिर? इसी बात का तो रोना है। अब क्या हुआ? बाबूजी से बात कर ले। बाबूजी मेरे हैं, तुम्हारे नहीं है। मुझे पता है उनका नेचर, उन्हें मालूम हो गया ना, तो कैसे कुटाई करते हैं ना वो मुझे पता है। एक टेंशन खत्म नहीं होती, दूसरी टेंशन लग जाती है। पहले ही मना किया था कि फोन मत ले इससे, जरा से फायदे के लिए। मैं कह रहा हूँ तुझे बचाने के लिए बाबूजी कुछ ना कुछ नहीं।
कीजिए ऐसा देखा ना कलर्स वाला शो, अरे मजा आ गया देख के। मैं तो उनकी ज्वेलरी और उनका ड्रेस सेंस देख के ही मजा आ जाता है हमारा। अरे भाभी जी, आज तो खाना आपने बहुत स्वादिष्ट बनाया। स्वाद ही स्वाद में बहुत अधिक खाना खाया गया। सच में बहुत मजा आ गया। अरे क्या बात है प्रेम जी, मेरे हाथ की एक कप कॉफी पियेंगे ना तो सारा खाना हजम हो जाएगा। भाभी प्लीज मेरे लिए बिल्कुल भी मत बनाना, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। क्या बात कर रही हो, आधी कप कॉफी पीने से मोटी नहीं हो जाओगी तुम। हाँ भाभी, आप सही तो कह रही हैं। आप तो ना रहने दीजिए। वैसे हाँ भाभी, किशोर नहीं नजर आ रहा, किशोर कहाँ है? हाँ अब तक तो आ ही जाता है, पता नहीं आज का। किशोर भी आ गए, किशोर भी आ गए। लो, साले का नाम लिया और साला भी आ गया। मैं चलो मेरे साथ। मुझे भी आइए, क्या लेकर आए? मुझे आइसक्रीम चाहिए। मेरे लिए क्या लेकर आए? चल चॉकलेट लेकर आते हैं, चल। कहाँ चलो? बिल्कुल वहीं बैठे रहो, और तू भी यहीं पे। अभी तुमने मोमोज खाए, अभी मैं चाउमीन खाई। तुम्हारे को तरीका नहीं है क्या? बिल्कुल कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्या है ये? और तू किशोर के इस चक्कर में लग गया। इन्होंने अभी ना चाउमीन मोमोज पता नहीं क्या क्या खाया है, और थोड़ी देर बाद खाना भी मांगेंगे। तू एक काम कर, तू अभी भी काम से आया, तू किन चक्करों में लग गया? हाथ हो गई तुम्हारी तो किशोर, तुम कहाँ बच्चों में लग गए? तू जा अपना फ्रेश हो जा, फिर बैठकर बात करते हैं आराम से, सब बैठकर। तुम जाओ। अरे क्या हो गया, बच्चे मामा के आए हैं, यहाँ नहीं मांगेंगे तो कहाँ मांगेंगे? भाभी आपको नहीं पता, अभी तो आपके सामने चाउमीन खाई और उसने मोमोज खाए, और अब आइसक्रीम मांग रहे हैं। अब मैं इतने से रात बेरात कहाँ लेके जाऊंगी, आप ही बताइए। हम है ना केयर करने के लिए। तूने करी है चीटिंग, फिर तुम्हारा खाने लगे। बच्चों तुम यहाँ आए हो ना, जो तुम कहोगे तुम्हें दिला के लाएंगे। भाभी प्लीज, आप फिर बिगाड़ रहे हैं, देखो आप इनको। बच्चे अपने मामा के घर आए हैं, यहाँ अगर वो कुछ मांग रहे हैं तो इसमें तुम्हें क्या परेशानी? बिल्कुल नहीं जाना, नहीं पता घर में भी कितना परेशान करके रखते हैं ये। कोई बात नहीं, तुम्हारे घर में परेशान करते होंगे, हमें नहीं परेशान करते। भाभी अभी दोनों के दोनों तबीयत खराब कर लेंगे। नहीं बेटा चिंता नहीं करो, मैं हूं ना, मैं चलूंगी तुम्हें लेके, ठीक है? भाभी आप इनको बिगाड़ कर ही छोड़ेंगे। अच्छा कोई बात नहीं।
किशोर, किशोर, अरे तू अंधेरे में क्यों बैठा हुआ है? लाइट जलाती हूँ। बुखार तो नहीं है? नहीं, बुखार तो नहीं है तुझे? क्या हुआ? आज तो नीचे क्यों नहीं आया खाना खाने? भाभी आंख लग गई थी। आंख लग गई थी? हाँ। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। मैं खा लूंगा बाद। नहीं, खा खा, इसे मेरे सामने खा। चल। चल जल्दी से खाना खा ले। तेरी पसंद के चापे बनाए हैं मैंने। खा जल्दी जल्दी खा। कैसे बने? अच्छे बने। अब जल्दी से मैं नीचे जा रही हूँ। तू नीचे आ रहा है ना? ठीक है, तू कपड़े बदल के नीचे आ जा फौरन। ठीक है भाभी, ये लो मोर भी खाऊंगा। मैं आ रहा हूँ कपड़े चेंज करके। अच्छा चल, कोई बात नहीं। हाँ, फिर दवाई वहीं खा लेना। चेंज कर गया। हाँ, कपड़े बदल के फटाफट से आ जा। ठीक है, बस मैं चेंज करके आ रहा हूँ। तो उठा ले भाई। भाई आ तो रहा हूं। कहीं आग लगी क्या? रिया, सुन बेटा, एक काम कर दे मेरा। उठ, तो पहले तो उठ। ओ मम्मी, अभी एक काम कर जाओ, मामा के कमरे में जाकर, किशोर मामा के कमरे में जाकर और जाओ पे सारा सामान उठा कर लेकर आते हैं। मम्मी मैं नहीं जा रही। बाबू, हमने सुबह जल्दी निकलना है। जा, चली जा बेटा। मम्मी आपको तो पता ही है मेरी टांगों में दर्द है, फिर भी आप बोल रहे हो। अच्छा तू चले जा भाई। नहीं ना यार, तुम्हारी तो हद है, तुम्हारा कोई सहारा नहीं है सच में। तू चली जाना। अरे अभी मैं छोटी हूँ। डिमांड करने लगे तो बड़ी हो जाती है, और कोई काम कह दो ना तो उसी टाइम छोटी हो जाती है। तेरी ना हद है सच में। मम्मी आप पूरे दिन मेरा दिमाग खाती रहती हो। मेरी माँ, तू यहीं बैठी रहे, मैं खुद ही चली जाती हूँ, सारा काम मैं खुद ही कर लूंगी। तुम्हारे ना
अरे मुझे रिया के कपड़े लेने, हम सुबह जल्दी निकलेंगे। उठ जा किशोर। किशोर किशोर, हाँ फोन पे लगा हुआ होगा जरूर, है ना? किशोर 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 किशोर, दरवाजा खोल। किशोर दरवाजा खोल। किशोर 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 किशोर। भाभी भाभी देखना, किशोर दरवाजा नहीं खोल रहा है। भाभी जल्दी आओ, खोल रहा है। क्या हो गया? भाभी जल्दी आओ, किशोर दरवाजा नहीं खोल रहा है। भाभी दरवाजा नहीं खोल रहा, मुझे बोल रहा था। किशोर किशोर किशोर, भाभी प्रेम प्रेम, क्या हो गया? किशोर जल्दी आइए, दरवाजा खोलो। देखिए दरवाजा नहीं खोल रहा है। किशोर दरवाजा नहीं खोल रहा है, दरवाजा खुलवाओ जल्दी। क्या हो गया? किशोर किशोर किशोर, आपने कुछ कहा तो नहीं? भाई किशोर, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं रिया के कपड़े लेने आई हूँ। बाबूजी 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 जल्दी आइए। किशोर को देखिए ना, जल्दी आइए बाबूजी। किशोर प्रेम जी धक्का मारिए। बाबूजी बाबूजी, क्या बात है? जल्दी क्या हो गया? क्या हो गया? बाबूजी जल्दी आइए। तूने तो नहीं कुछ कहा? कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। पता नहीं किशोर को क्या हो गया। किशोर को क्या हो गया? किशोर को क्या हो गया? भाभी किशोर दरवाजा खोलो। किशोर दरवाजा नहीं खोल रहा। क्या हो गया किशोर को? क्या हुआ? दरवाजा क्या? प्रेम जी दरवाजा तोड़ दो। दरवाजा किशोर दरवाजा नहीं खोला, मुझे देख क्या कर दिया उसने। क्या हुआ बाबूजी? एक क्या हुआ बाबूजी? जाके तो देख। अरे पीछे तो देख बेटा जाके। भाभी, अरे तू अभी तक दुकान नहीं गया? आपने खाना थोड़े दिया मुझे, टिफिन दो मेरा। खाना? हाँ। ओहो, आज तो मैंने तेरा टिफिन तेरे भैया को दे दिया। अब मैं क्या लेकर जाऊंगा? तो क्या हो गया? मैंने तो खाना पैक करके रखा था कागज में, क्यों नहीं उठाया तूने किचन में से? कागज में लेकर जाऊंगा? हाँ तो क्या हो गया, खाना ही तो खाना है ना। मैं नहीं जा रहा हूँ। क्या नहीं कहेंगे? क्यों? क्या कहेंगे? हंसेंगे सब मुझ पर। कागज में अच्छा खाना लेकर आया है। अच्छा, इस हंसी की तो तुझे चिंता हो रही है। और वो जो तू अभी दफ्तर नहीं जा रहा और बाबूजी आकर पीट पीट के तुझे चटनी बना देंगे, उसकी कोई चिंता नहीं है? ठीक है, ले जाता हूँ। बुद्धू, तू कब बड़ा होगा? बचपना ही करता रहता है सारे समय। इतना भी नहीं समझता कि मैं तुझसे मजाक कर रही थी। सच्ची? मैं तुझे कागज में लपेट के खाना ले जाने के लिए दूंगी। अच्छा, मैंने तेरे लिए दूसरा टिफिन निकाला है, बड़ा वाला। सच्ची? हाँ, क्योंकि मैंने तेरे लिए कढ़ी चावल बनाए हैं आज। वाह भाभी। हाँ, और बता और क्या बनाया होगा? और आपने बनाया होगा मेरी पसंद की चापे। सारे समय चापे चापे आपे नहीं बनाई, मूंग की दाल की खिचड़ी बनाई है। चल जा जल्दी से खाना खा लेना। जा जा जा। आप झूठ बोल रही है ना। चावल बनाई होगी आपने, मुझे मालूम है। जिस दिन आप चावल बनाती है ना, उसी दिन प्रतिफल मिलता है मुझे।
बस 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 यही। देखो उसने क्या कर दिया। निकलो। देख तेरे भाई आ गए। किशोर उठ जा, देख तेरा भाई आ गया। माँ की तुझे क्या इससे पैसों की बात उठता क्यों नहीं? उठ जल्दी, देख तेरा भाई आ गया। उठ जा, क्या होगा? किशोर तेरा भाई आ गया। क्यों नहीं रोका इसको? क्यों नहीं रोका किसी ने इसको? भाभी, 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 उठ, उठता क्यों नहीं है? बाबूजी, बाबूजी, ये आपकी कट्टरता का नतीजा है जो मेरा भाई किसान इस हालत में पहुंचा। बाबूजी, ये सिर्फ आपने किया है। बाबूजी, मैंने कितनी बार कहा, बाबूजी कितनी बार कहा मैंने, किशोर से थोड़ा सा आराम से बात कर लिया करो। भाई, जब तूने फोन किया मैंने कहा था मैंने मैं आ रहा हूँ, लेकिन मेरा इंतजार नहीं कर सका मेरे भाई। इतने फोन मिलाए इससे, एक फोन नहीं उठाया क्या? क्यों नहीं आए पहले क्यों नहीं आए? तुम तो मुझे फोन कर सकती थी, तुम फोन कर सकती थी मुझे। फोन किया था भाई, भाई मेरा भाई। किशोर उठ जा, किशोर उठ जा भाई, भाई। मैंने इससे कहा था आज मैं बात करूंगी, मैं तुम्हारे भाई से बात करूंगी, मैंने इससे कहा था। तो मुझे भाभी भाभी कौन कहेगा? मेरी दुकान के भाई मैं पैसे उठेगा, क्या बात कर रहे हो? नहीं उठेगा भाई किशोर, मैं आ तो रहा था किशोर, मैं आ तो रहा था, मेरा इंतजार तो किया था किशोर। ये तुमने क्या किया? अपने भाई का इंतजार भी ना कर सका। अपने भाई का इंतजार भी ना कर सका किशोर। और भाभी अबे उठ, उठ जा, उठ जल्दी उठ। देख तेरा भाई तेरा इंतजार कर रहा है किशोर। सावधान, क्या आपके आसपास ऐसा हुआ है जिसे लोग अपने ही अंदाज में बयां करते हैं?
मैम मेरे को तो पता नहीं, मैं गेट के बाहर ही खड़ा रहता हूँ और मेरा तो सब्जी बेचने का काम है। बस सब्जी दी अपना चला गया, इसके आगे मेरे को पता नहीं है। हम लोग तो यहाँ पर अभी कुछ ही समय से आए हैं और अभी भी आउट ऑफ स्टेशन गए हुए थे, तो यहाँ के बारे में ज़्यादा मिलना जुलना होता नहीं है, इतना पता भी नहीं रखते हैं किसी के विषय में। लेकिन थोड़ा कुछ उड़ता सी खबर सुनाई दे रही है कि यहाँ पर किसी ने कुछ किया है। मुझे लगता है फर्स्ट स्टेशन में सुसाइड किया होगा उसने। अरे नहीं, वो पढ़ाई में वीक होगा इसलिए फेल हो गया होगा। अरे वो नौकरी करता, घोटाला किया होगा उसने। मुझे तो लगता है किसी लड़की का मामला होगा जरूर।